अस्सलाम वालेकुम। मैं इरम राय और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बिहाइंड द कैम। अच्छा, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आपकी आवाज़ जो है वो बहुत स्लो होती है। हालांकि मेरी स्लो आवाज़ नहीं होती, मैं काफ़ी लाउड बोलती हूँ। मसला ये है कि ये मास्क लगाया होता है तो शायद उसकी वजह से फिर आवाज़ में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती होगी। खैर, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं उनके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जनाब, 2-3 न्यूज़ थी जो मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो तो ये है कि ये आप वीडियो देखें, फिर उसके बाद मैं आप से इस पर बात करती हूँ। तीसरा प्लान सी बना है। आसिफ जरदारी इसके पीछे है। करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। सिंध हुकूमत से ये बकायदा सिंध हुकूमत से जो पैसा लूटता है वो या इलेक्शन के ऊपर लगा देता है या सेनेट के इलेक्शन में एमपीज को खरीदने पे लगा देता है। जो भी इलेक्शन आजाद कश्मीर का गिलगित बल्तिस्तान बेतहाशा पैसा फेंकता है क्योंकि चोरी का पैसा है। ये पैसा इसने लगाया है, एक दहशतगर्द तंजीम को इसने पैसा दिया है। सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं जो ये मिलके तीन तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूं और मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं जो नाम मैंने दिए हैं वही नाम वो भी आएंगे और आसिफ जरदारी के अलावा। जनाब, आपने ये वीडियो देखी होगी। खान साहब इसमें कह रहे हैं कि जो आसिफ जरदारी है उन्होंने खान साहब के कत्ल के लिए जो है मुख्तलिफ तंजीमों के को पैसे बांटे हैं और वो अब उनके जो प्लान सी है, यानी उनके कत्ल के सिलसिले में जो प्लान सी, क्योंकि ए और बी दोनों नाकाम हो चुके थे, तो अब सी पर अमल दरामद के लिए आसिफ जरदारी की खिदमात ली गई हैं। जाहिर सी बात है, एक कातिल से ही खिदमात ली जा सकती हैं जो कि पूरा भुट्टो ख़ानदान खा गया है। लेकिन आसिफ जरदारी को ये नहीं पता कि वो ये समझ रहा है कि जिस तरह उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सारी औलाद को मार कर तो ख़ुद पूरे सिंध पर काबिज़ होकर बैठा है, तो अब भी ये ऐसा मुमकिन हो पाएगा। ये जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो को मार कर वो ख़ुद ना सिर्फ पार्टी उसने संभाल ली बल्कि पूरे मुल्क का वो सदर भी बन गया, तो अब ऐसा भी कुछ होगा कि इमरान खान को नुकसान पहुंचाकर उसको हुकूमत मिल जाएगी या उसको पूरे मुल्क की दोबारा से सदारत मिल जाएगी। तो उसको मैं ये कहना चाहूँगी कि शहबाज शरीफ ने तुम्हें ज़रूर कहा था कि हम तुम्हें सड़कों पर घसीटेंगे या लाहौर की सड़कों पर घसीटेंगे या लाड़काना की सड़कों पर घसीटेंगे, लेकिन आप नहीं जानते कि अगर आपने इमरान का बाल भी बिका करने की कोशिश की तो आपके इस खुसरे को हम इस्लामाबाद और लाहौर की गलियों में वो नचवाएंगे कि आप क़यामत तक याद रखेंगे कि इंसाफियत से पाला पड़ा था। तो आप अपनी औकात में रहें। और जवाब में मौसूफ क्या फरमा रहे हैं कि मेरी साख को नुकसान पहुंचा। भाई, तुम्हारी साख है क्या? क्या साख है तुम्हारी? एक चोर की, एक डाकू की, मिस्टर 10% की, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि जी जनाब, अगर ये मिले हैं तो बैरून ममालिक के सरबराहान कहते थे कि अगर आप आसिफ अली जरदारी आपसे मिला तो आप अपने हाथों की उंगलियां चेक करें, कहीं वो ही ना गायब हो गई हो। तो आपके बारे में तो आपकी तो साख ये है। आपकी कौन सी साख है जो ख़राब होगी? साख इज़्ज़तदार लोगों की ख़राब होती है, जैसे आप लोगों ने इमरान खान की ख़राब करने की कोशिश की हुई है। लेकिन उसके साथ अल्लाह है तो अल्लाह उसको गिरने नहीं देता और वो उसको गिरने भी नहीं देगा इंशाअल्लाह। जिस तरह प्लान ए और प्लान बी नाकाम हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह प्लान सी भी नाकाम होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक खुद इमरान खान साहब की हिफाजत करेंगे। अच्छा, और दूसरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी वो इसहाक डार साहब के हवाले से है। जब इसहाक डार साहब यहाँ तशरीफ़ ले आए, जब उसको शाही प्रोटोकॉल के साथ लाया गया तो उनको एक ऐसा टार्जन बनाकर पेश किया गया जैसे पता नहीं मुल्क के तमाम मसाइल का हल इस एक बंदे के पास है। लेकिन और उसने आकर ये कहा भी कि देखें जी, मैं जहाज़ पर बैठा ही था तो डॉलर जो है वो 5-7 रुपये जो है वो गिर गया है। तो अभी आप देखेंगे कि जब मैं आऊँगा तो ये घबराया हुआ डॉलर मज़ीद कितना गिरता है, और अब 262 रुपये से ऊपर डॉलर चला गया है। और फरमा रहे हैं कि ये इमरान खान की मैशियत की वजह से है। इमरान खान की मैशियत की वजह से है या उसकी पॉलिसियों की वजह से है? इमरान खान तो जब था तो उस वक्त 19 अरब, जब उसको आप लोगों ने अपना रजीम चेंज के ज़रिए हटाया तो उस वक्त क्या था कि मुल्क में 19 अरब डॉलर के ज़खायर मौजूद थे। उस वक्त मुल्क में लंगर खाने चल रहे थे, उस वक्त मुल्क में सेहत कार्ड चल रहा था, उस वक्त मुल्क में जो तमाम स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम थे, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट्स हों चाहे वो ग्रेजुएट्स के प्रोग्राम्स हों, वो तमाम स्कॉलरशिप चल रही थी। एहसास राशन प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है। उसके बाद मज़दूरों के लिए एहसास मज़दूर कार्ड चल रहा था। तो इमरान खान के होते हुए तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, डॉलर भी कंट्रोल में था, पेट्रोल भी सस्ता था।
आवाम को बिजली के बिलों में भी रिलीफ मिल रहा था, आवाम को राशन में भी रिलीफ मिल रहा था, आवाम को सहूलियात ज़िंदगी भी मिल रही थी, आवाम को बिजली गैस टाइम पर मिल रही थी और उनके बिलों में रिलीफ भी मिल रहा था। तो इमरान खान की पॉलिसी कैसे गलत हो सकती है? और आप तो उसकी पॉलिसियों को भी ख़राब कहकर तो आए थे ना कि उससे भी आप महंगाई कम करने आ रहे हैं, तो फिर कहाँ की है आपने? आपने तो गरीब आवाम के मुंह से नवाला तक छीन लिया है। आपने तो गरीब आवाम के मुंह से उनको जीने का हक तक आप लोगों ने छीन लिया और आप ड्रामाबाजी कर रहे हैं। और अब आप कहते हैं कि इमरान खान की नाकाम पॉलिसियों की वजह से हुआ है। मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी वो थी मोहतरमा हमारी गुड़िया बाजी की वापसी। गुड़िया बाजी की वापसी हुई तो यूँ लग रहा था गुड़िया बाजी ने समझा कि पूरा पाकिस्तान जो है वो मेरी सर्जरी को देखने के लिए तो उमड़ आएगा एयरपोर्ट पर। लेकिन उनके अपने MNAs और MPs ने करोड़ों रुपए लेकर भी आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आवाम को 2000 तो दूर की बात, हम 5-5 हज़ार पर भी आवाम को नहीं बाहर निकाल सकते। आवाम मरीम नवाज़ को देखना भी नहीं चाहती और आप ये समझ रहे हैं कि आवाम मरीम नवाज़ के लिए बाहर निकलेगी। आवाम कभी बाहर नहीं निकलेगी और ना ही आवाम बाहर निकली है। इसी वजह से उस नाकाम तरीन फ्लॉप तरीन शो को टीवी पर नहीं आने दिया गया, कोई ड्रोन कैमरा नहीं चला ताकि हकीकत ना खुल जाए। और मोहतरमा अपनी छोटी सी सर्जरी लेकर झूठ बोलते बुलाते अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच गए। और वहाँ पर क्या इसहाक डार को मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, किस बात की खुशी में? ये जो 35 रुपये पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया इसकी खुशी में। आते ही तुमने पेट्रोल बम गिरा दिया उसकी खुशी में मिठाइयाँ खा रही हो। तुमने 2 मौक़ों पर मिठाई खाई और केक खाया, एक अरशद शरीफ के कत्ल के दिन और एक आज जो सुबह सुबह तुमने आवाम का कत्ल किया। उसको भूख और प्यास से बिलखती आवाम को जो तुम लोगों ने 35 रुपये उस पर पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाया है, आप लोगों ने इस पर फिर खुशियाँ मनाई हैं। आप लोगों को क्या लगता है? आप अब तो आपका हामिद मीर साहब खुद फरमा रहे हैं कि बाहर निकलें, ज़रा सड़कों पर निकलें, आवाम आपको बताएगी कि आपने क्या किया है। अब आप अपनी छोटी सी सर्जरी के पैसे पूरे आवाम से इस तरह वसूल करेंगी और झूठ पे झूठ आप बोल रही हैं। 2 ममालिक में सर्जरी हो सकती थी सिर्फ, खुदा की मना। पटवारियों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उनको फ़र्क पड़ता है कि 2000 रुपये भी मिल जाते हैं, बिरयानी भी मिल जाती है और आने जाने का पेट्रोल भी मिल जाता है। उन्हें तो इससे बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बड़े बड़े झूठ बोल रही हो और तुम्हें लगता है जैसे पूरा पाकिस्तान पटवारी बन गया है। तो मोहतरमा सुकून करो और इज़्ज़त चाहती हो ना तो सुकून से घर बैठो, अब बाहर निकलने की कोशिश भी ना करना। और आज जो पेट्रोल बम गिराया ना तुम लोगों ने, इसके बाद तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना बाहर निकलने की। फिर तुम लोग कहते हो कि जी इंसाफियंस तंग करते हैं, इंसाफियंस गालियाँ देते हैं, इंसाफियंस जो है वो बदतमीज़ी करते हैं। भाई इंसाफियंस को आप जलील करने की कोशिश करते हो तो वो आगे से आपको जलील करके बताते हैं कि नहीं बेबी ऐसे होता है जलील। फिर वो आपको बताते हैं कि मोहतरमा ऐसे आपने तबाही मचाई हुई है मुल्क की और आपने अपनी हर बीमारी का इलाज जो है वो आवाम का खून चूस कर आवाम की हड्डियों से गोदा तक निकाल कर पूरा करना होता है। और आपने अपनी हर बीमारी का इलाज जो है वो आवाम का खून चूस कर आवाम की हड्डियों से गोदा तक निकाल कर पूरा करना होता है। खुदा गरक करे तुम लोगों को लाने वालों का, खुदा गरक करे तुम लोगों को सहूलतकारी देने वालों का, खुदा गरक करे तुम लोगों को स्टिल प्रोटेक्ट करने वालों को, खुदा गरक करे तुम सबको जिन्होंने इस मुल्क को गरक करने का एक मुकम्मल मंसूबा बनाया हुआ है और उस पर अमल दरामद किए जा रहे हो। नाकाम होगे इंशाअल्लाह। इस आवाम की आहें, आवाम अभी भी सोई हुई है हमारी आवाम, हमारी तुर्की या श्रीलंका की नहीं है। अगर होती तो पेट्रोल पंप्स पर लाइनों के बजाय तुम लोगों के घरों पे लाइनें बनी होती, तुम लोगों के ऑफिसेज पर लाइन्स बनी होती। अगर आवाम एक दिन के लिए जाग जाए, आप यकीन करें ये तो प्रेशर एक दिन का नहीं, 1 घंटे का नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन आवाम नहीं निकल रही। वो जलील होने की एक आदत हुई है ना 30-35-40 साल से। बारियां बनी हुई हैं, आ जाओ इसकी बारी उसकी बारी, तेरी बारी मेरी बारी, बस बारियां लगी हुई हैं, आ रहे हैं, लूट रहे हैं, खा रहे हैं और जा रहे हैं और आवाम जलील हो रही है। आदत हो गई है जलालत की। तो जिस दिन उन्होंने कहा ना कि अब हमें आदत नहीं रही, अब हमने निकलना है और वो निकल आए, तो उस दिन वो आपको बताएंगे कि पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं तो ये हमने पेट्रोल पंप्स पर नहीं बनाने थे लाइंस, हमने तुम लोगों के घरों के बाहर खड़े होना था। आटे के लिए लाइंस नहीं लगानी थी हमने तुम लोगों के घरों के सामने खड़े होना था। फिर देखते कैसे आटा पूरा होता है, कैसे पेट्रोल पूरा होता है, कैसे गैस पूरी होती है और कैसे आपको रिलीफ मिलता है।
सब कुछ तो वही है, फिर महंगी किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? अब तो पेट्रोल भी भाई महंगा नहीं है, तो फिर किस बात पे रोज़ाना इसकी कीमत बढ़ रही है? सिर्फ बाजी के अखराजात पूरे करने के लिए। गुड़िया बाजी अपनी जेब से तो पानी का गिलास भी ना पिए, तो गुड़िया बाजी के तमाम अखराजात जो हैं वो आवाम की जेबों पर डाका डालकर पूरे किए जाने की कोशिश की जा रही है। आवाम में आप निकले, आवाम आपको खुद बता देगी, और आवाम के लिए है कि अब निकलो। इससे ज़्यादा और कितना ज़लील होना है, इससे ज़्यादा और कितना ख्वार होना है? कब तक ये समझते रहोगे कि कोई मुआवजा होगा? भाई अल्लाह ताला भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अल्लाह साथ देगा, वो दे रहा है, वो मज़ीद उस वक्त देगा जब तुम लोग खुद निकलोगे। तो खुद निकलो अपने लिए, निकलो पाकिस्तान की खातिर, निकलो अपने नौजवान की खातिर, निकलो अपनी आने वाली नस्ल की खातिर, निकलो इमरान खान की खातिर। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।